Assalamu alaikum students. First of all, we have to discuss question number 2. Solve each of the following by completing square method. मैंने आपको जब completing square method के बारे में डिस्कस करने का कहा था तो मैंने आपसे कहा था कि इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये स्टेप्स आपके पास मौजूद है पेज नंबर 163 पे. ठीक है. सबसे पहले आपने स्टेप्स में ये देखना है, आपके पास मौजूद है राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी किसी भी फॉर्म में इक्वेशन मौजूद हो आपने उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. फिर आपके पास मौजूद है पॉइंट नंबर 2, डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? जो सबसे पहले कोफिशिएंट लिखा होता है, जो सारी पूरी इक्वेशन को लीड कर रहा होता है, उसको हमने क्या करना है? उसको हमने डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन से. ठीक है. अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मौजूद है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे. सही. और अगर मौजूद नहीं है कोई नंबर तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा. फिर मेरे पास मौजूद है नंबर 3, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड. जो कांस्टेंट मौजूद है हमारे पास उसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है. फिर है पॉइंट नंबर 4, फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर एड कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड होल स्क्वायर. ठीक है. अब 4 पॉइंट में क्या करना है कि हमारे पास जो स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका होल स्क्वायर लेंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. ठीक है. अब मेरे पास लास्ट में मौजूद है फाइंड राइट द LHS यानी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस एज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड देन सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड मेरी जो है वो क्या हो जाएगी? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी और मुझे सिंप्लीफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू दी राइट हैंड साइड. ठीक है. अब सबसे पहले इन 5 पॉइंट्स को जहन में रखिएगा और हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1. सबसे पहले मेरे पास मौजूद है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. ठीक है. सबसे पहला मेथड मेरे पास पॉइंट था मेरे पास राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो अकॉर्डिंग टू दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द अरेंज्ड फॉर्म. ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में मौजूद है तो मुझे इसको किसी भी और फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है. ये फॉर्म है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो मुझे इसको फर्दर किसी में भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. फिर मेरे पास पॉइंट नंबर 2 मौजूद था, डिवाइड द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय लीडिंग कोफिशिएंट इन ऑर्डर टू मेक इट 1. यानी कि मुझे पहले कोफिशिएंट क्या बनाना था? यहाँ पर मेरे पास 1 होना चाहिए लाजमी, तो ये ऑलरेडी 1 है तो मुझे इसको किसी से भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की मुझे नीड नहीं है. पॉइंट नंबर 3 मेरे पास था, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड. अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है तो मैं उसको कहाँ शिफ्ट करूँ? राइट हैंड साइड की तरफ. तो मैं इसको शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू -1. ठीक है. उसके बाद मेरे पास मौजूद है शिफ्ट पॉइंट नंबर 4, फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर एट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 होल स्क्वायर. अब मेरे पास क्या है यहाँ पर? ऐड मेंशन कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. कोफिशिएंट ऑफ x मौजूद है मेरे पास 6, डिवाइड करना था 2 से और इसका लेना है होल स्क्वायर. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 का होल स्क्वायर मतलब 9. तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 9. नाउ वी कैन से दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. कैसे परफेक्ट स्क्वायर हुआ? फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सही है. जब हमने फॉर्मूला ऐड किया तो ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab. b मीन्स 9. 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3. देन 3 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8. ठीक. एक्स स्क्वायर प्लस 3 whole square is equals to 8. Now find out करनी value of x, taking root on both sides. So it will become x plus 3 whole square root plus minus 8 having root on it. Root is cancelled by square. Then x plus 3
इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इट विल बिकम 2√2, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेते हैं 8 का तो वी कैन मेक 1 पेयर इन इट। ठीक है, एक पेयर बन गया और एक कहाँ जाएगा, रूट से बाहर, सो इट विल बिकम 2√2। 3 यहाँ पे प्लस में दूसरी तरफ जाके माइनस में जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 2√2। सॉल्यूशन सेट में मेंशन कर देंगे। बेसिकली वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ x। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 मौजूद है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट आंसर्स आएंगे, 2 आंसर्स आएंगे, -3 प्लस 2√2, -3 माइनस 2√2, राइट। Okay, in part number 2 we have 3x plus 2 multiplied by x plus 2 is equals to 6 minus 2 multiplied by x plus 1. अच्छा, हम according to the points of completing square, first of all we have to make the equation in standard form. Standard form में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, multiply करना होगा। multiply कर लेते हैं, 3x multiplied by x 3x square, 3x multiplied by 2 6x, ठीक है, 2 multiplied by x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 मल्टीप्लाई बाय x -2x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। शिफ्ट कर लेते हैं एक साइड पे, 3x प्लस 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 6 प्लस 2 8x प्लस 4, देन -6 प्लस 2x एंड प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, देन 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10, देन 4 माइनस 6 -2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां हो जाएगी वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास नंबर 2 स्टेप पे मौजूद था डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय लीडिंग कोफिशिएंट। सही है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3, ठीक है। 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट मौजूद है, 3, और 3 मौजूद है, इसी वजह से हमने हमेशा उसी से डिवाइड करना होगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 3, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, इसलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड किया 3 इज कैंसिल बाय 3, इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब मेरे पास मौजूद था नेक्स्ट पॉइंट था मेरे पास, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द अदर साइड। मेरे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए मुझे दूसरी साइड पे कोई भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद ना हो, ठीक है। अब मेरे पास मौजूद है फॉर कंप्लीटिंग ए स्क्वायर एट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या मौजूद है, कोफिशिएंट ऑफ x मौजूद है मेरे पास 10/3, कंप्लीट वैल्यू है ये 10/3, डिवाइड होगा किससे, 2 से, और इसका निकलेगा होल स्क्वायर, तो 10/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होल स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10/3x प्लस 25/9 इज इक्वल्स टू 25/9। सही है, आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला हमारे पास कौन सा अप्लाई हो जाएगा, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है, फॉर्मूला अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आ जाएगा x होल स्क्वायर प्लस 2x, देन 25 is a perfect square of 5, and here we have 3 plus 5/3 whole square is equals to 5/25/9। अब आपके पास यहाँ पर आ गया x प्लस 5/3 whole square is equals to 25/9, so taking
रूट ऑन बोथ साइड्स x प्लस 5/3 होल स्क्वायर रूट के साथ, तो अब ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/9। सही, तो अब क्या करेंगे, बेसिकली इट विल बिकम x प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/3। सही, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, जब हम शिफ्ट करेंगे तो शिफ्टिंग के बाद x प्लस 3 यहाँ पे मौजूद है, प्लस है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ। पहले हमने माइनस के साथ लिख दिया, फिर प्लस के साथ। माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू -10/3, और यहाँ आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा सॉल्यूशन सेट आ गया -10/3, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 मौजूद है 3x² माइनस 8x इज इक्वल्स टू -1। सही है, सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन मौजूद है। कौन सी इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड इक्वेशन मौजूद है। डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा था मेरे पास, यहाँ मौजूद है 3, तो करेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन both sides। 3x² minus 8x/3 is equals to -1/3। 3 is divided by 3, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। अब रिमेनिंग आ गया x² माइनस 8x/3 इज इक्वल्स टू -1/3। ठीक, फिर आपके पास मौजूद होता है एड कोफिशिएंट ऑफ x/2 डिवाइड होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब मेरे पास कोफिशिएंट क्या मौजूद है, यहाँ पर कोफिशिएंट मौजूद है मेरे पास 8/3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। 8/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होल स्क्वायर, 2 1 2, 2 4 8, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। सही है, तो ये आ जाएगा x² माइनस 8/3x प्लस 16/9 इज इक्वल्स टू -1/3 प्लस 16/9। सही, तो अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। x whole square minus 2, then x multiply by 4/3 plus 4/3 whole square is equals to, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, इट विल बिकम 9। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -3 प्लस 16, ये हो गया x माइनस 4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/9, taking root on both sides, x minus 4/3 whole square is equals to 13/9। रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पे रूट रिमेनिंग है हमारा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √13/3। जी, यहाँ पे -4 मौजूद है, -4 को जब शिफ्ट करेंगे फिर बिकम प्लस 4/3 प्लस माइनस √13/3। सही, तो इसको हम सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस √13/3। सॉल्यूशन साइड में मेंशन कर देते हैं, 4 प्लस √13/3 and 4 minus √13/3। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मौजूद है आपके पास 24x² इज इक्वल्स टू -10x प्लस 21, ठीक है। 21 पहले हम दोनों वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सही, हमने 10 को शिफ्ट किया, इट विल बिकम +10, 21 को शिफ्ट किया, इट विल बिकम -21 इज इक्वल्स टू 0। सही,
फिर मेरे पास है डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने 1 बनाना होता है, इसलिए हम 24 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 से। व्हेन आफ्टर डिवीजन व्हाट वी हैव टू डू, हमने क्या करना होता है, कांस्टेंट को शिफ्ट करना होता है ऑपोजिट साइड पे, और हम ऐड करते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर। हमने वही काम यहाँ पर किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड किया यहाँ पे, सही, और उसका होल स्क्वायर निकाल लिया। सो इट विल बिकम 25 अपॉन 576। आप चाहें तो 10 और 24 को यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, और अगर कैंसिल ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है। 25 अपॉन 576, इसको दोनों तरफ पे अपने प्लस करवाया। After adding them, you have to apply a formula and convert it into a form of x plus 5 upon 24 whole square. That is equals to 504 plus 25 upon 576. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इनको प्लस किया, it will become 529. Then after that you have to take a रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब रूट हमने अप्लाई किया, सो स्क्वायर विल कैंसिल बाय रूट, एक्स प्लस 5/24, 5/24 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 529 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 23 एंड 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 24, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक तरफ प्लस में और एक तरफ माइनस में वैल्यू आ जाएगी। प्लस करके हमारे पास आंसर आ रहा है 18/24, माइनस करके आंसर आ रहा है -28/24, ठीक है। हमने 18 और 24 को कैंसिल कर दिया, सही, विद द टेबल ऑफ 6, और यहाँ पे 28 और 24 कैंसिल हुआ विद द टेबल ऑफ 4, ठीक है। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ गया -7/6, 3/4। देन मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में मेरे पास क्या मौजूद था, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट्स में सिंप्लीफिकेशन की थी, पहले सिंप्लीफिकेशन की थी पार्ट नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करके और फिर सॉल्व किया था, उसी तरीके से मैं पार्ट नंबर 5 में क्या करूँगी, सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँगी और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊँगी। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास आ गई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, ठीक है। Then I have to divide all the value by 2 because we have a coefficient 2 here with x square, ठीक है। कोफिशिएंट की वजह से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, वी हैव टू ऐड कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। फिर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू कन्वर्टेड योर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 5/4, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व करके भी देख सकते हैं, -2 देन x अपॉन 5/4 प्लस 5/4 होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम x माइनस 5/4, सही। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मौजूद था 6 और यहाँ 16, व्हेन वी आर टेकिंग एलसीएम इट विल बिकम 96 प्लस 25, सही। यहाँ पर आपके पास 1 मौजूद था, मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 6 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 से। 96 प्लस 21 इज इक्वल टू 121। आफ्टर दैट यू हैव टू टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, आफ्टर टेकिंग रूट इट विल बिकम x minus 5/4 is equals to 121/4 because 121 is a perfect square of 11 and 16 is a perfect square of 4, ठीक। फिर आपने एक दफ़ा आपने प्लस में लिखनी है, इधर एंड और करके वैल्यूज़ को पुट करना है। देन आफ्टर दैट 5 and 11 सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 16/4 and 16/4 is divided by the table of 4. Then 5 minus 11 is equals to -6 and -6 and 4 is divided by the 2. Then what will be the solution set here? We got 4 and -3/2. Then the last part is part number 6, 2x square plus 4x minus 1 is equals to 0. वही सेम प्रोसीजर हमने किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने कांस्टेंट को शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पर, ठीक है, एंड देन डिवाइड द होल वैल्यू विद 2। 2 से डिवाइड करने के बाद वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1/2। देन ऐड कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या मौजूद है, मेरे पास 2 मौजूद है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड करेंगे 2 से, होल स्क्वायर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, सही। तो 1 हमने यहाँ पे दोनों तरफ क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। आफ्टर दैट इट विल कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मूला, क्लोज करेंगे, सो इट विल बिकम x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2 3 एंड अपॉन 2, सही। फिर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है डिनोमिनेटर में √2, जब दोनों पे रूट मौजूद होता है इसका मतलब रूट जो है वो इंडिविजुअल पे अप्लाई हो रहा है, इंडिविजुअल पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद मेरे पास मौजूद है √3/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/√2, दोनों को मल्टीप्लाई किया,
क्यों किया हमने मल्टीप्लाई? क्योंकि रूट की वैल्यू कभी भी हम आंसर में नहीं मेंशन करते, हम उसको हमेशा रेशनलाइज फॉर्म में लिखते हैं, सही। तो हमने मल्टीप्लाई किया, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग इट इट विल बिकम लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मेक अ पेयर एंड राइट इट आफ्टर द रूट, ठीक है। रूट से हटाकर हम इसको मेंशन करेंगे। आपके पास फिर मौजूद है -1 प्लस -2 3 ज़ा 6, रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन 2। चाहे तो यहीं पर आंसर लीव कर दें, बट आपके बुक में फर्दर सॉल्व हुआ है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ गया यहाँ पे -2 प्लस माइनस √6। सही सॉल्यूशन साइड में हम वैल्यूज को मेंशन कर देंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव।